जिसने 50,000 करोड़ का गमन किया है। यह आरोप किन्होंने लगाया है? SIFO ने। जी हां, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो किसके दिशा निर्देश पे काम करती है? हमारे प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पे काम करती है। इसमें आमजन ने क्या है, पैसा नहीं मिलने की शिकायत की, निवेशकों ने की और रजिस्ट्रार ने भी की कि आमजन को पैसा नहीं मिल रहा है। इसलिए सन 2018 में क्या है, इन कंपनियों की जांच शुरू की गई। अब गंभीर धोखाधड़ी कार्यालय SFIO ने चिटफंड कंपनी की जांच की और 50,000 करोड़ रुपए का गमन का आरोप लगाया। कंपनी ने इस पर सफाई दी। जानिए क्या कहा। जैसा कि 50,000 करोड़ रुपए का गमन का आरोप में सफाई दी। कंपनी का कहना है कि निवेशकों की एक एक पाई वापस कर चुकी है और इन आरोपों में कोई दम नहीं है। गंभीर धोखाधड़ी कार्यालय ने क्या है, चिटफंड कंपनी के ग्रुप की कंपनी में निवेशकों से 50,000 करोड़ रुपए जुटाने और फिर उनको गमन करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि उस पर लगाया गया, कंपनी ने जवाब दिया कि उस पर लगाया गया 50,000 करोड़ रुपए के गमन का आरोप सही नहीं है और हमारे पास इसके सबूत है। जब हम सारा पैसा वापस कर चुके हैं तो गमन और हेरा फेरी का सवाल ही नहीं। अब बात आती है कि SFIO ने कंपनी के खिलाफ इस कथित धोखाधड़ी की जांच कर रहा था, लेकिन क्या है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी। अब इसके बाद जो कि SFIO है, गंभीर धोखाधड़ी के मामलों की जांच करता है, उन्होंने कहां अपील की? सुप्रीम कोर्ट में अपील की रोक हटाने की। अब जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई और शुक्रवार को इस पर तत्कालीन सुनवाई का अनुरोध किया। एजेंसी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 9 कंपनियों के खिलाफ नवंबर 2018 से जांच चल रही थी, जिसे इस साल 31 मार्च तक पूरा होना था। SFIO ने कहा कि हाई कोर्ट ने कंपनी कानून की धारा 212(3) के तहत जांच पर रोक लगाई है, जो गलत है। इस धारा के तहत जांच 3 महीने में पूरी होनी चाहिए। SFIO ने सुप्रीम कोर्ट में के 2019 के एक फैसले का हवाला दिया। जी हां, गंभीर धोखाधड़ी कार्यालय ने आम आदमी के लिए क्या है, 2019 के एक फैसले का हवाला दिया। कहा कि मंत्रालय ने इस जांच की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वह दस्तावेजों को देखेंगे और उन पर के बाद सुनवाई की डेट देंगे। क्या है मामला? जैसा कि SFIO के मुताबिक कंपनी रजिस्ट्रार को चिटफंड कंपनी की काफी कंपनियों के निवेशकों की तरफ से कई शिकायतें मिली। जी हां दोस्तों, उनका कहना था कि मैच्योरिटी के बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है। कंपनी रजिस्ट्रार मुंबई ने इन शिकायतों की जांच की थी और 14 अगस्त 2018 को, जी हां, केंद्र सरकार से बंद कंपनियों या चल रही कंपनियों के खिलाफ जांच करने की सिफारिश की। केंद्रीय रजिस्ट्रार ने कब शिकायत की थी? निवेशकों की शिकायतें जब उनके पास पहुंची कि साहब हमारा पैसा मैच्योरिटी के बाद भी नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे शिकायत होने पर कंपनी रजिस्ट्रार यानी मैच्योरिटी के बाद उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है, तो कंपनी रजिस्ट्रार मुंबई ने इन शिकायतों की जांच की और 14 अगस्त 2018 को केंद्र सरकार से इन कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू करने की सिफारिश की थी। इसमें बड़ी बड़ी ग्रुप की कंपनियां थी जिनका 31 अक्टूबर
18 को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने इस मामले की जांच का जिम्मा किसको दिया? एसएफआईओ को सौंपा। एजेंसी ने जांच में पाया कि कंपनी ने क्या है, बड़ा लालच देकर निवेशकों के 14,100 करोड़, 17,500 करोड़ और 19,400 करोड़ रुपए जुटाए थे अलग अलग कंपनियों से, जो कंपनियां एक ही मालिक के द्वारा संचालित थी। हालांकि उनमें अलग अलग व्यक्तियों को नॉमिनेट किया हुआ था। इस विभिन्न स्कीमों के जरिए निवेशकों से करीब 50,000 करोड़ रुपए जुटाया गया। बड़ी हेराफेरी मिली। एजेंसी के मुताबिक निवेशकों की मैच्योरिटी का पैसा नहीं दिया गया, उन्हें क्या है, ग्रुप की दूसरी कंपनियों की स्कीमों में यह पैसा कन्वर्ट करने के लिए मजबूर किया। यानी मजबूर किया क्योंकि उस जमाने में इंटरनेट का चलन नहीं था। उन्हें डराया धमकाया गया कि पैसा डूब गया है, आपका पैसे के कागज दूसरे बन रहे हैं, आदि आदि सभी बातें। ऐसी एजेंसी के मुताबिक इन 6 कंपनियों के अलावा क्या है, एक बड़े ग्रुप की 3 अन्य कंपनियों ने भी बड़ा धन लिया आम आदमी से और उसको नहीं लौटाया। एसएफआईओ के मुताबिक इन 9 कंपनियों की आपस में साठगांठ थी। जांच में सामने आया कि इन कंपनियों ने एक दूसरे में भारी निवेश किया। जैसे कि एक कंपनी बंद हो जाती तो उसका पैसा दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर दिया जाता, यानी कागज बदल दिए जाते। इस मामले 27 अक्टूबर 2020 में 6 और कंपनियों भी इसमें संलिप्त पाई गई। इसके अलावा भी 6 और कंपनियां इसमें संलिप्त पाई गई। इनको भी जांच के दायरे में लाया गया। एसएफआईओ ने कहा कि इन 9 कंपनियों के प्रोमोटर्स, डायरेक्टर और ग्रुप की दूसरी कंपनियों के फंड्स में बड़ा हेरफेर है। तो यह रिपोर्ट क्या है, एसएफआईओ ने सुप्रीम कोर्ट में दी और जिसके तहत बड़ा मामला दर्ज किया गया और क्या है, आम आदमी के हित के लिए लोकसभा में भी यह मामला उठाया गया है हाल ही दिनों में कि कंपनी मालिकों के गुजर जाने के बाद भी क्या जमा धन मिल पाएगा आम आदमी को या नहीं। तो इस बारे में भी प्रक्रिया चल रही है लोकसभा में। बड़े बड़े विधायक, सांसदों के जरिए भी मुद्दा विधानसभा और लोकसभा में उठाया जा रहा है। अब देखते हैं क्या आम आदमी की एक छोटी सी पहल, जैसा कि मुंबई के रजिस्ट्रार महोदय ने शिकायत की थी कि भाई आम आदमी को पैसा नहीं मिल रहा है, सोसाइटियों के जरिए पैसा लिया गया है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने तुरंत पहल करते हुए एसएफआईओ, जो कि एक बड़ी संस्था है, उसके जरिए जांच शुरू कर दी गई और 2018 से ही वह जांच चल रही है। अब चूंकि एसएफआईओ ने अपनी रिपोर्ट दे दी है न्यायालय को, अब माननीय न्यायाधीश महोदय के जरिए उन कंपनियों की संपत्तियों को कब तक जब्त किया जाता है या फिर आम आदमी को चिट फंड के तहत जमा धन मिलता है। बने रहे हमारे डीके हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल के साथ ताकि मिलती रहे आपको अच्छी और बढ़िया जानकारियां।